जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 30,000 छात्र हर हाल में फेल होंगे। वो लोग कैसे फेल होंगे सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शायद पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो किसी ने बनाई हो। 18 दिन का फुल एनालाइज बताने वाला हूँ 100% डाटा के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है ये भी बताने की कोशिश करूँगा। और नॉर्मलाइजेशन किसी किसी मिलेगा कितना, ठीक है, वो भी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में बताऊंगा फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना है डीबीपीएसटी में। जैसे कि आपको पता है 1,74,316 पास किए गए हैं डीबीपीएसटी में, ठीक है, डीबी के लिए पास किए गए हैं। और अब तक कितने, मतलब कि जो 18 जनवरी आई है ना, 18 जनवरी तक कितने छात्र फेल हुए हैं और कितने छात्र पास हुए हैं, कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। कि सीटों का बंटवारा, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप नए हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए अपडेट लेकर के आते रहते हैं प्रति डे। जैसे कि आज कितने बच्चे फेल हुए विद लिस्ट के साथ, विथ लिस्ट के साथ। तो वीडियो व्हाट्सअप चैनल को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, जैसे कि आपको पता है 60,244 पद हैं भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के हैं 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के 6,024 हैं। ओबीसी वालों के हैं 16,264। एससी वालों के हैं 12,650 और एसटी वालों के हैं 1,204 पद हैं। अब इन्हीं पदों में 60,244 पदों में, जो 60,244 पद हैं, इन्हीं में 32% सीटें रिजर्व्ड हैं भाई। 32% जो सीटें हैं आपकी रिजर्व्ड हैं। अब कैसे कैसे रिजर्व्ड हैं इन सभी में बात करूंगा और सभी का कंपटीशन बताऊंगा। देखिए, पूरा एनालाइज है, लगभग 20-30 मिनट की वीडियो होने वाली है। देखिए, अब 60,244 पदों में 20% पद महिलाओं के लिए हैं, 5% और होमगार्ड के लिए हैं और 5% एक्स सर्विसमैन के लिए हैं भाई। और डीएफएफ के लिए 2% हैं मेल और फीमेल की, ठीक है। ये फीमेल का बताने वाला हूँ। देखिए, जनरल कैटेगरी में हैं महिलाओं के 4,820 पद हैं भाई, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 1,204 पद हैं। ओबीसी में 3,252 हैं। एससी में 2,530 हैं और एसटी में 240 पद हैं महिलाओं के लिए, होमगार्ड के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1,205 हैं। और जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के हैं 301 हैं, ओबीसी के 813 हैं, एससी के 623 हैं और एसटी वालों के 60 पद हैं होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन के। अब डीएफएफ मतलब कि फ्रीडम फाइटर के जो पद हैं 2% पद हैं, मतलब कि 2% होने वाले हैं कुल पदों का। मतलब कि 96 पद हैं जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के हैं 24, ओबीसी के 65 और एससी के 50 हैं और एसटी के कुल 4 पद हैं, ठीक है। अब सभी का पता चल गया। आप देखिए आगे सामान्य महिलाओं के लिए। अब ये सब ये हटा करके 20%, सामान्य महिलाओं के लिए कितने पद हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी में हैं 4,774 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1,184 हैं, ओबीसी में 3,187 हैं, एससी में 2,480 हैं और एसटी में 234 पद हैं, ठीक है। सामान्य महिलाओं के लिए बची सीटें हैं। अब देखिए कुल कितनी सीटें बची। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज जितनी है, देखो 24,102 हैं जनरल कैटेगरी में। अब ऐसे कितनी बची, देखिए कितनी कुल सीट कितनी बची। देखिए, जनरल कैटेगरी में जो सीटें बची हैं भाई 16,872 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4,218 हैं, ओबीसी में 11,386 हैं, एससी में हैं 8,874 और एसटी में है 844 हैं। डीएफएफ मेल की देख लीजिए, वो फीमेल की बताई थी मैंने। डीएफएफ मेल की 337 और ईडब्ल्यूएस में 84 और ओबीसी में 227 और एससी में 177 और एसटी में 16। एससी में कितनी हैं, 16 हैं भाई। और सामान्य छात्रों की बची सीटें कितनी हैं मेल कैंडिडेट की, देखिए कितनी बची, और 16,535 हैं। अब ये सब डीएफएफ मेल की हटा करके 16,535 बची। ईडब्ल्यूएस में 4,134, ओबीसी में 11,159, एससी में 8,697 और एसटी में 828 बची भाई। एससी में और एसटी में बची 828 बची भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेपर पास किए छात्र कितने हैं भाई। 1,74,316 है, जो कि कुल पदों का 2.8 गुना है, 2.8 गुना है। अब यहाँ से गणित पूरा स्टार्ट होता है भाई। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनल वीडियो लेकर के आऊँगा एक और, इसके बाद देख लेना पूरा एनालाइज, शायद पूरा यूट्यूब पे किसी ने बताया हो। बोर्ड के अनुसार जो छात्र पास किए गए हैं
1,50,610 मतलब कि 2.5 गुना। लेकिन बुलाया कितने के लिए गया है? 1,74,216 लोगों के लिए, मतलब कि 23,706 जो छात्र हैं जो बॉर्डर पर हैं। मतलब कि कैसे बॉर्डर पर हैं? मान लीजिए किसी 214 कटाव गई है। 214 किसकी गई पता है? पता ही होगा आपके लिए। 214 गई है, ठीक है, जनरल वालों की। 214 जनरल वालों की गई है। और मान लीजिए किसी छात्र के छात्र हैं 213, तो समझ लो वो बॉर्डर पर हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए दौड़ के लिए बुलाए गए छात्र, मेल कैंडिडेट का डाटा देख लीजिए। मेल कैंडिडेट का दौड़ के लिए जो छात्र बुलाए गए हैं 47,786 जनरल कैटेगरी से, EWS में 11,947, मतलब कि ये 2.89 गुना है भाई। ये कितने हैं? कुल पदों का 2.89 गुना है भाई। और OBC के जो हैं भाई 32,064, SC के 25,134 और ST के 23,292 हैं। और जो ऑफिशियल बोर्ड के अनुसार बुलाए गए हैं छात्र, बोर्ड के अनुसार देखो भाई, बोर्ड के अनुसार बुलाए गए हैं 2.5 गुना छात्र बुलाए गए हैं जो नोटिफिकेशन में दे रखा था। कितने हुए? 2.5 गुना 41,337 और 10,325 EWS से, OBC से 27,737 और SC से 21,742 और ST में 2,070 बुलाए गए हैं। लेकिन 2.89 गुना है। अब 2.5 गुना में से 2.89 में से 2.5 गुना घटा देंगे तो छात्र, ज़्यादा छात्र कितने हुए? मतलब कि जो छात्र बॉर्डर पर होंगे ही होंगे, ठीक है, वो ज़्यादातर छात्र कौन से हुए? 6,449, जितनी कटाव जानी चाहिए थी 2.5 गुना के अनुसार, लेकिन उससे क्या है, उससे कम गई है क्योंकि 2.89 गुना छात्र बुलाए गए, ठीक है। अब देखिए कैसा खेल रहा है बोर्ड आपके साथ। EWS में 1,912, OBC में 4,327 और SC में 3,392 और ST में 322 छात्र, इतने लोग बॉर्डर पर हैं। अब देखिए आगे क्या खेल शुरू होता है। अब फीमेल का डाटा देख लीजिए भाई। फीमेल का 13,652 छात्र बुलाए गए, जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 2.89 गुना जनरल कैटेगरी से। OBC में, EWS में 3,421, OBC में 9,210, SC में 7,107 और ST में 682 और ST में कितनी? 682। अब जितने बोर्ड के अनुसार बुलाए गए हैं तब कितने बढ़ रहे हैं? 13,463 और EWS में 2,960 और OBC में 7,967 और SC में 6200 और ST में 590। अब इनसे ज़्यादा छात्र होंगे ना, 2.5 गुना से जो ज़्यादा छात्र होंगे वो छात्र क्या होंगे? वो बॉर्डर पर होंगे ही होंगे 100%, ठीक है। जो कैसे होंगे? 198 OBC की गई है, अगर किसी के 197 पॉइंट कुछ है ना तो वो तो छात्र बॉर्डर पे होगा ही होगा, क्योंकि उसे तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो बॉर्डर पर जनरल कैटेगरी से 189 छात्र हैं, EWS से 461 हैं, OBC से 1,243 हैं और SC से 967 हैं और ST से 92 छात्र हैं भाई, ठीक है। ST से कितने? 92 छात्र हैं। अब देखिए फीमेल का DFF दौड़ के लिए बुलाए गए छात्र, फ्रीडम फाइटर जो हैं दौड़ के लिए बुलाए गए 6,227 हैं जनरल से, EWS से 69 हैं, मतलब कि 2.89 गुना वही है। OBC से 187, SC से 144, ST से 11। लेकिन बोर्ड के अनुसार बुलाए गए हैं 240 छात्र, उसके हैं जनरल के 60, EWS के हैं, EWS OBC के हैं 162 और SC के 125 हैं और ST के भाई 10 छात्र हैं। तो जो छात्र बॉर्डर पर हैं DFF के वो कौन कौन से हैं? 37 हैं, 9, 25, 19, 1। ये छात्र जो हैं इधर वाले ये कैसे पे होंगे? ये बॉर्डर पर हैं। अब आगे देखते हैं मेल कैंडिडेट जो DFF दौड़ के लिए बुलाए गए हैं। मेल कैंडिडेट जो दौड़ के लिए बुलाया गया, ये फीमेल का डाटा था भाई, ठीक है। अब देखिए मेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी से 973, EWS से 242, OBC से 650, SC से 511। ये जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 2.89 गुना है भाई। अब आपके कुछ समझ में आता होगा कुछ, ठीक है। और ST से हैं भाई 46 छात्र हैं। अब मेल कैंडिडेट जो 2.5 गुना बुलाए गए हैं बोर्ड के अनुसार 842 हैं जनरल कैटेगरी से और EWS से 210 हैं, मतलब कि बोर्ड ने इतने लोगों के लिए बुलाया गया था। तो इससे जो ज़्यादा छात्र होंगे, 2.5 गुना से जो ज़्यादा छात्र होंगे तो वो तो बॉर्डर पे होंगे ही होंगे, ठीक है। देखिए अब OBC से हैं 567 हैं और SC से हैं 442 हैं और ST से 40 छात्र हैं बोर्ड के अनुसार, मतलब कि जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 2.5 गुना। अब ज़्यादा छात्र कौन से होंगे? जनरल से हैं भाई DFF में मेल कैंडिडेट 131 ज़्यादा हैं, EWS में 32, OBC में 83, SC में 69, ST में 6 हैं। अब जो छात्र बॉर्डर पर है मतलब कि
1996 छात्र बॉर्डर पर हैं भाई। 19,196 छात्र बॉर्डर पर हैं भैया। ये छात्र ये बॉर्डर पर हैं। 19,196 छात्र कहाँ पर हैं? बॉर्डर पर हैं भाई। अब होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन वाले कितने छात्र हैं बॉर्डर पर भाई? होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन वाले वो हैं 4510 छात्र बॉर्डर पर हैं भाई। 4510 छात्र बॉर्डर पर हैं भाई। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे कुछ देखिए, खेल शुरू होता है आपका। 18 जनवरी तक जो DBPST हुआ है उसमें 1,80,300 1,80,000 नहीं, 1,21,380 इतने छात्र DBPST के लिए बुलाए गए। अब इनमें जो महिलाएं बुलाई गई थी 42,483 लगभग महिलाएं गई थी। 42,483 लगभग महिलाएं गई थी। अब मतलब कि जो महिलाएं गई थी DBPST देने के लिए उसमें लगभग 90% महिलाएं भाई पास हुई हैं। 90% महिलाएं पास हुई हैं। मतलब कि 42,483 का 90% कितनी हुई? 38,234 महिलाएं पास हुई हैं भाई लगभग। अब लगभग 10% अनफिट रही है या अब्सेंट रही हैं। ठीक है, अब अनफिट रही हैं या अब्सेंट रही हैं। देखिए कितनी बैठती हैं? 4,249 जो हैं अनफिट रही हैं या अब्सेंट रही हैं। जितने भी वो हैं आपको पता चल गई ये बात। 18 जनवरी तक 1,21,380 छात्र जो हैं। अब देखिए पुरुष में कितने बुलाए गए? 78,897 पुरुष बुलाए गए थे लगभग। मतलब कि इतने लोग बुलाए गए थे। अब पुरुष लगभग 85% पास हुए हैं। पुरुष लगभग 85% पास हुए हैं। मतलब कि 67,062 छात्र पास हो चुके हैं पुरुष लोग DBPST के लिए। 67,062 पास हो चुके हैं। अब 15% अनफिट रहे हैं या अब्सेंट रहे हैं। मतलब कि 11,835 छात्र तो अब्सेंट रहे हैं भी। जैसे कि मैं डेली रिव्यू डालता हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप पता ही होगा। मेरे अनुसार अभी तक डाटा के अनुसार लगभग 75 से 80 पुरुष DBPST पास करेंगे। 75 से 80% पुरुष DBPST पास करेंगे। अब आगे देखते हैं खेल क्या होता है। 18 जनवरी तक 1,74,316 जो थे छात्र थे। 1,74,316 छात्र थे और 42,483 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है, मतलब कि जो हैं 1,31,833 क्या है भाई? पुरुष। ठीक है, पुरुष बुलाए गए थे। ठीक है, 1,31,833 क्या चीज़ हैं ये। अब वो कौन बचे? 42 अब तक के डाटा के अनुसार सभी में बता दिया मैंने ये। ठीक है, और लगभग 80 से 85% मेल फीमेल पास करेंगे। अब आगे देखते हैं 1,05,296 का DBPST हो चुका है भाई। 1,05,296 का DBPST हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए अगर 100% है ये तो इसमें लगभग 86% लोगों का DBPST हो चुका है भाई। 86% का DBPST हो चुका है। अब 48,195 पदों के लिए इनमें मेल कैंडिडेट में होमगार्ड और DFF भी शामिल हैं। अब आगे देखते हैं सामान्य महिलाओं के लिए कितनी सीटें बची? जनरल से 4774, EWS से 1184, OBC से 3187, SC से 2480, ST से 296। सामान्य छात्रों की बची सीटें कितनी है? मेल कैंडिडेट की 16,535 बची और EWS की 4,134 और OBC की 11,159 और SC की 8,697 और ST की 828 सीटें बची। अब देखिए जेल वार्डन भर्ती में 30% छात्र फेल हुआ था। ठीक है, 30% छात्र क्या हुआ था भाई? फेल हुआ था। और उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती हुई थी 49,568, इसमें DBPST के लिए 1,23,000 छात्रों को बुलाया गया था। लेकिन DBPST के लिए 1,23,000 छात्रों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार बुलाया गया 1,74,316 छात्रों के लिए। और DBPST में कुल 58,575 बच्चे पास हुए थे। 58,575 बच्चे पास हुए थे। मतलब कि 47.62% बच्चे पास हुए थे। और फाइनल मेरिट के लिए 9,000 बच्चे फाइनल मेरिट के लिए बाहर हुए थे। 9,007 बच्चे फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे। लगभग 15% मेल और फीमेल फेल हुए थे। और फाइनल मेरिट लगभग 1 लाख बच्चों पर बनेगी भाई। 1 लाख प्लस बच्चों पर, जैसे कि मैंने बताया अभी
ठीक है। 1,05,296 बच्चों पर मतलब कि बनेगी, लगभग 1 लाख बच्चों पे बनेगी ही बनेगी। ठीक है। और फाइनल मेरिट कितने, 1 लाख बच्चों पर मेल कैंडिडेट बनेगी। अब यूआर में 16,535 में से कम 3,000 सीट ओवरलैप करेगी भाई। 3,000 सीट क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। महिलाओं में 4,728 में से 5,000 सीट ओवरलैप करेगी। अब मेल की फाइनल कट ऑफ 13,535 सीट पर, जबकि महिलाओं की फाइनल कट ऑफ बनेगी भाई 4,224 पर बनेगी। ठीक है, 4,224 पदों पर बनेगी। ठीक है। अब 42,483 का हो चुका है। इनमें पुरुष भी हैं कुछ। ठीक है, 1,31,833 में इसमें पुरुष भी हैं कुछ। ठीक है, पुरुष कितने हुए हैं, 67,062 लोगों का DVPST हो चुका है। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं जनरल कैटेगरी से, ध्यान से सुनना जनरल कैटेगरी वालों, जनरल कैटेगरी से भाई कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ की देखो, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ देखो भाई, लगभग मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ भाई, हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, 222 है ये मेल कैंडिडेट की जनरल की, और फीमेल की जो कट ऑफ है भाई 211 जनरल की। ठीक है, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। मेल कैंडिडेट की 222 कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, और फीमेल की जाने वाली है 211 के समथिंग। अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आपका DVPST समाप्त हो जाएगा तब कितना क्या बैठ सकता है आंकड़ा। ठीक है, क्या 222, मेरे अकॉर्डिंग 222 की समथिंग बन रही है कट ऑफ। अगर 222 से कुछ डाटा कम हो पाता है क्या, जब आपका DVPST समाप्त हो जाएगा तब बताऊँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और कोई छोटी मोटी अपडेट चाहिए जैसे मुझे वीडियो ना बनाने पड़े, तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहती है आप प्लीज़ सबसे पहले देता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।